हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं सौरभ, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार नीट के लिए अब 1 महीने से भी कम बचा हुआ है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबकी हालत ख़राब होती है। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या करें और क्या ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स एंड सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताऊंगा। एंड जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो मैंने खुद किया था 1 महीने पहले नीट के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने क्या गलतियाँ की थी एंड क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला पॉइंट आता है रिवीजन। देखो, रिवीजन पर तुम्हें पूरा ध्यान देना है। रिवीजन को तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जितनी बार रिवाइज करोगे चीज़ों को, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम स्क्रैच से कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि तुम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें रिवाइज करनी है चैप्टर्स। मतलब तुम हर एक चीज़ का ऊपर से रिव्यू ले लो कि इस चैप्टर में ये सब है, ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पढ़ लिया। ऐसे करके हर चैप्टर को रिवाइज करना है। तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं चैप्टर के। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम नहीं बना सकते शॉर्ट नोट्स। अगर तुमने पहले बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, वो तुम्हारी रिवीजन बहुत आसान कर देंगे। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं बना रखे तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम जैसे एनसीईआरटी है, उसे हाईलाइट तुमने कर ही रखा होगा, तो हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो, अपने नोट्स पढ़ लो। जो फॉर्मूला है, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला है, उन्हें मेमोराइज करो, लिख कर प्रैक्टिस करो। एंड इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस में जो इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स होते हैं, जो उन्हें तुम अच्छी तरह याद कर लो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन से उन्हें तुम लिख कर देखो, उनके कौन से रिएजेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, वो भी तुम याद करो, लाइक रिवाइज करो। समझ रहे हो? तो रिवीजन पर तुम्हें तो पूरा ध्यान देना है। एंड एक चीज़ जो कॉमन मिस्टेक सब करते हैं, वो ये है कि हमें एक चैप्टर दिखता है, जैसे कोई छोटा सा चैप्टर है, जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है या मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, वो छोटे से चैप्टर है एंड हम सोचते हैं कि हमने तो पढ़ ही रखे हैं, इनमें से क्या ही आएगा, एंड हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो यार ये बहुत बड़ी गलती है, जो कभी कभार मैंने भी की है, बट आपको नहीं करनी है। एंड आप में से हो सकता है काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप कोई चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर लो कि यार इसमें से क्या ही आएगा, या मैंने रिवाइज कर रखा है। ऐसे नहीं करना। अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो शुरू से एंड तक करो, उस चैप्टर को रिवाइज, उस पूरी यूनिट को रिवाइज अच्छी तरह करना है। क्योंकि यार अगर तुमने ऐसा किया, उसे निगलेक्ट कर दिया उस चैप्टर को, तो तुम नीट के एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से, तो तुम ब्लैंक बैठे रह जाओगे। एंड मैं चाहता नहीं कि तुम वहाँ पर ब्लैंक बैठो। तो तुम्हें शुरू से एंड तक रिवाइज करनी है चीज़ें अच्छी तरह, एंड बार बार रिवाइज करनी है। जितनी बार रिवाइज करो उतना तुम्हारे लिए बेटर है, वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ रहे हो? एंड तुम्हारे जो नीट का टाइम होगा, जब तुम्हारे उन 3.5 घंटे में, 3 hours 20 minutes में तुम्हें चीज़ें अच्छी तरह रिकॉल होंगी। समझ रहे हो? तो रिवीजन वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो दूसरा पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। देखो यार, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है मॉक टेस्ट। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने 11th में मॉक टेस्ट नहीं दिए थे एंड वो मैं मान रहा हूँ कि वो गलती मैंने की थी, बट मैं बाद में सुधर गया था। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम वो गलती नहीं कर सकते हो। तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने, एंड मेरी मानो तो हर दिन मॉक टेस्ट लगाओ। मैंने हर दिन मॉक टेस्ट लगाए थे लास्ट के 30 दिन में, एंड कभी कभार मैंने 2 मॉक टेस्ट भी लगाए थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। उसका एनालिसिस भी तुम्हें अच्छी तरह करना है। वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि एनालिसिस अच्छी तरह कैसे करते किसी भी मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट से तुम्हें यार एक फ़ायदा होगा। मतलब अगर तुम मॉक टेस्ट देने की नहीं सोच रहे हो तो ये सुनो कि यार मॉक टेस्ट देते टाइम तुम्हें प्रेशर फील होगा, तुम्हारे पास टाइम का रिस्ट्रेन होगा। तो जितना टाइम का रिस्ट्रेन और प्रेशर होगा ना, वो तुम्हारी नीट में काम आएगा कि तुम अपने आप को अडैप्ट करो, अपनी बॉडी को अडैप्ट करो, अपने दिमाग को अडैप्ट कर रहे हो उस 3 घंटे 20 मिनट में अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने का। तो अगर तुम अभी अच्छी तरह एफिशिएंट बन पाओगे उन 3 घंटे 20 मिनट में, तो तुम नीट के टाइम भी बन पाओगे ना। यार हो सकता है तुम में से कुछ लोग ना भी मॉक टेस्ट ना देने की सोच रहे होंगे कि यार अभी तक रिवाइज नहीं किया, या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यार, ये सब एस्केप मैकेनिज्म है। तुम्हें इससे आगे बढ़ना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि तुमने जो चैप्टर्स कर रखे हैं ना, जैसे मान के चलो तुमने 60 चैप्टर कर रखे हैं, तो तुम्हें उनमें तो कॉन्फिडेंस है कि यार मैं 60 चैप्टर अच्छी तरह कर तो सकता हूँ। समझ रहे हो? तो मॉक टेस्ट तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देगा एंड तुम्हें अपनी मिस्टेक्स भी बताएगा। समझ रहे हो? एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन है ओसवाल बुक के नीट 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, विच इज 100% अपडेटेड विद एडिशन ऑफ न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नीट 2024 न्यू सिलेबस। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपको स्मार्ट माइंड मैप्स एंड निमोनिक्स भी मिलेंगे विद एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल्सो 10 year chapter wise trend analysis. You will also get solved previous year paper of 2021, 2022 and 2023 and appendix by QR code in the book. So go and buy the book now, link in the description. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखो, अब तुमने मॉक टेस्ट तो दे दिया, अब उसका एनालिसिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यार कुछ बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि यार हमने मॉक टेस्ट दे दिया, टेस्ट दे दिया, अब उसका वापस से क्या ही काम, उसको वापस से क्यों ही देखना। बट एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो काफ़ियों का सिलेक्शन करवा देता है, काफ़ियों का सिलेक्शन रोक भी देता है। जो लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं, उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं यार।
देखो अब जब तुम मॉक टेस्ट देकर आओ या मॉक टेस्ट घर पर दो, तो उसको तुम कम से कम 1.5 से 2 घंटे दो एनालाइज करने के लिए। तुम रेक्टिफाई करो अपनी मिस्टेक्स को, तुमने कहाँ मिस्टेक की। अगर तुमने कोई सिली मिस्टेक भी की है तो उसे तुमने क्यों किया, या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिससे तुमने वो सिली मिस्टेक कर दी। तो जब तुम ये एनालाइज करोगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, कौन से तुम्हारे टॉपिक्स वीक है, एंड तुम कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि यार ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हारे ना नीट का स्कोर डिसाइड करती हैं। यही किसी का सिलेक्शन करवा देती है एंड किसी का सिलेक्शन रुकवा देती है। तो इसीलिए तुम्हें ना ऐसा करना है, जब तुम मॉक टेस्ट एनालाइज करने बैठो तो ना एक कॉपी साइड में रख लो, एक मिस्टेक कॉपी, उसको नाम दे दो, उसको साइड में रख लो। एंड अपनी जो जो तुमने मिस्टेक्स की, चाहे वो सिली मिस्टेक हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या कोई टॉपिक से रिलेटेड मिस्टेक हो, तुम उस कॉपी में उसे लिख डालो एंड उसे बार बार देखते रहो। मतलब अगर तुमने वर्क पावर एनर्जी का कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उस क्वेश्चन को लिखो एंड उससे रिलेटेड टॉपिक, मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है, ताकि तुम उस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह फेमिलियर हो जाओ, ताकि तुम वो मिस्टेक वापस से ना करो। अब आते वीडियो के लास्ट पॉइंट पर या टॉपिक पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। देखो यार, ये सारी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी सब वेस्ट में चली जाएंगी, तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी अगर तुम्हें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ है, जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तुम ना हार्डेस्ट से हार्डेस्ट चीज़ भी कर सकते हो, बट तुम्हें वो भरोसा ना अपना खोने नहीं देना है। माना कि 25 लाख एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं, बट तुम्हें अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है। देखो यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपने आप को पूरे 1 साल एक ही चीज़ बोली थी अपने आप को, दैट यू आर नॉट बिलो एनीवन, कि तुम किसी से भी नीचे नहीं हो। इस चीज़ को ना अपने दिमाग में डाल लो। वहाँ पर तुम्हारे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने वाली है, वहाँ पर लोग आएंगे, तुम्हें हो सकता है थोड़ा डर महसूस हो कि यार ये तो कॉम्पिटिटर्स है, बट एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना, दैट यू आर नॉट बिलो एनीवन, तुम किसी से भी नीचे नहीं हो, समझ रहे हो। तो इस मेंटालिटी को अपने साथ रखना है यार पूरे टाइम। ये जितना तुम्हारे पास स्पैन ऑफ टाइम बचा है नीट के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम्हारे पास ये मेंटालिटी होनी चाहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यार बिना कॉन्फिडेंस के कोई चीज़ नहीं होने वाली है, समझ रहे हो। एंड यार, एक सिंपल सी बात है, अगर तुमने मेहनत की है, अपना 100% दिया है, तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो यार नेचर इज़ वेरी गिविंग, द यूनिवर्स इज़ वेरी गिविंग। वो तुम्हें तुम्हारे सैक्रिफाइसेस का, अपनी तुम्हारी मेहनत का रिटर्न देगा। तो अपने आप पर भरोसा रखना है एंड अपना बेस्ट देना है नीट के टाइम पर, एंड इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। तो यार एंड में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें फॉलो करो, एंड यार सिलेक्शन दूर नहीं है, तुम्हें बस मेहनत करनी है एंड लगे रहना है। एंड अगर तुम्हारी कोई क्वेरी हो या डाउट हो, तुम कमेंट बॉक्स में लिख डालो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं जल्दी ही उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन, गुड बाय।